ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ ही साथ उसके पूरे कुल को भी मुक्ति मिलती है। सच्चिदानंद प्रभु शिवजी के चरित्र सुनने, पढ़ने और कहने से भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इस प्रस्तुति में संपूर्ण श्री शिव महापुराण आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आप अपने कोई अन्य काम करते समय भी इसे सुन सके, इसलिए हमने इसे पूर्ण HD क्वालिटी में बनाया है, जिससे सभी को आसानी से समझ आ सके और प्रभु शिव के चरणों में हम सभी की भक्ति बढ़ती ही रहे। इसमें आपको शिव भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु शिव को हृदय में बसाकर इसे पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी दुख कष्ट काल शिवजी हर ले। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय कटिमाली, तारकाक्ष तथा कमलाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे ब्रह्मा जी के ध्यान में पहले एक पाव से खड़े रहे, फिर 100 वर्ष तक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल खड़े रहे। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार कर कहा, आपकी यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहाँ आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक नगर और तैयार हो जाए, जो एक सहस्र कोस के अंतर पर हो। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हो। जो कोई उन तीनों नगरों को एक है बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छानुसार यही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने उसी समय मैदानव को बुलाकर 1 से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहाँ से चला गए। मैदानव ने तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 600 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। ब्रह्मा जी ने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोगों में ऐसी कोई वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिनमें सब लोग शिवजी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिवजी के परम भक्त थे। वहाँ यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिवजी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहाँ इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिवजी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा, तब देवता लोग घबराकर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। उस समय सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ? वे शिवजी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिवजी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसका उपाय शिवजी के पास अवश्य मिलेगा, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। यह निश्चय कर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं सहित शिवजी के पास पहुँचे। सबने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है, तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है, तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है, हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुखों को कहो। यह सुनकर सब देवता शिवजी के आदेशानुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कहे तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिवजी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है।
शिवजी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता यदि शिवजी हमारी सहायता करे और ऐसा कोई उपाय करे जिससे ये दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाए। उस स्थिति में शिवजी स्वयं उन्हें नष्ट कर देंगे। अब तुम सबको उचित है कि अपने अपने घरों में जाकर शिवजी के नाम का जाप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के वचन सुन सब देवता अपने अपने घरों को गए और ऐसा ही आचरण करने लगे। देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा शिष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा खसे अपने मुख को ढके हुए धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख खड़ा हुआ और हाथ जोड़ कहा, मुझको आज्ञा है। तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्र श्लोक थे की रचना की। उसमें निम्नलिखित बातें थीं। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर न लगे। उसमें सब बातें कुंती एवं संशय की थीं। उसको मानने से सोच तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराण के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दें। अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो जब तक कलयुग न आए। तुम वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अरहण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेशानुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चमत्कार दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी न था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आए। नारद भी शिवजी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता था। फिर नारद ने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुरासुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति न रहा जो मुंडी का शिष्य न बना हो। त्रिपुर को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग हैं कि यह संसार असाध्य है, इसका आद्यंत कुछ भी नहीं, न तो इसका कोई कर्ता ही है और न बनाने वाला ही सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समयानुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं, वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं, वे भी अमर नहीं हैं। वे सब मृत्यु के वश में हैं। इनमें से कोई तो विलंब में तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे। वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं। उनमें न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान है। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई न बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है। हम सब ही समान हैं। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल हैं। केवल सब धर्मों में उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा का अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक रोगी को औषध देना, दूसरा भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभयदान देना, तीसरा भूखों को भोजन कराना और चौथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। शरीर को उत्तम औषधों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में है। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग है तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासनारहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल, युग एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा।
इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता ही दरिद्रता फैल गई। उन तीनों भाइयों ने शिवजी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने उन सब की यह दशा देख ब्रह्मा जी को साथ ले शिवजी की शरण में पहुँचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, त्रिपुर में अब सभी धर्म के विरुद्ध हो गए हैं तथा उनका पाप भी बढ़ गया है और उन्होंने आपका पूजन भी त्याग दिया है। अब आप हम पर कृपा करें और उनका सहार करें। उस समय शिवजी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। शिवजी यह कहकर अंतर्धान हो गए और वे लोग वहीं बने रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए। सब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के लिए रथ बनाई। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदा शिवजी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बाया चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्य तथा 16 कलाएं वर्तमान थीं। सभी पर्वत एवं वर्ष, मास, तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र ये उसके मुख हुए। आश्रम वर्ण आदि उसके अंग हुए। सब गंगा आदि नदियां तथा चारों सागर चबर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। नम्र लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियां हुए। प्रणव चाबुक, विष्णु जी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ में आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोगों को आनंद देश प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते हुए चल दिए। सबने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुक्ति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुषबाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलम्ब हुआ जानकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। तब देवताओं ने कहा, हे शिवजी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलम्ब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोग चले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत वहीं अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलयकाल के बादल गरज रहे हो। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे, नदियों का जल सूख गया। दिक्पाल एवं कूर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं बलहीन हो गए। सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुँचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख उन्होंने दूर से ही उनकी स्तुति की। सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर ब्रह्मा जी ने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया। तब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार सब शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। शिवजी अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते और जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी सब प्रकार से। ओम नमः शिवाय। पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत ब्रह्मा जी की पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। एक समय इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए
शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा परंतु उन्हें कोई उत्तर न मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिवजी को धमकाते हुए बोले, अरे बहरा तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी ही हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं बृहत् स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छानुसार वरदान मांगो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। ओम नमः शिवाय। हमने पिछली कथा में देखा कि इंद्रदेव ने शिवजी को पहचान न पाने के कारण उन पर अपने वज्र का प्रहार किया। शिवजी ने तब वज्र की शक्ति को स्थिर रखने अपने कंठ में श्याम चिन्ह प्रकट कर दिया, जिससे वज्र जलकर भस्म हो गया और शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता जलने लगे। उस समय सभी देवताओं की विनती पर शिवजी ने अपना क्रोध शांत किया और उस तेज को दूर फेंक अंतर्धान हो गए। जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुरंदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो ब्रह्मा जी पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, यह कैसा शब्द है और कहां से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। उन्होंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर उन्होंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आ गए। वहाँ उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। उनको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित उनके पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। उन्होंने उससे पूछा, हे सागर, यह किसका पुत्र है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही पुत्र है।
अब आप इसका नामकरण संस्कार करें। उन दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींची कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। यह कहकर उन्होंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था, अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था, उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अधीन कर लिया। उसने पुत्रवतु प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी में किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों और अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मध्य दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होंठ चबाने लगा। फिर उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय कर अपने घम्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घम्मर चूत वहाँ से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुँचा। वहाँ उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे? संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है।
यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुहक एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंतारूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुँचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे, अर्थात शुक्र मंत्र से जल पढ़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणगिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्तकौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे, परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहाँ भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहाँ अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात कशुंग आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें।
हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझें वही करें। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे हैं। इस समय आप हमें अपने पीतवसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर जब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ सख हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहाँ नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहाँ से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुहकी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। अस्तु विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और कोच में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने पैर से का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दावपेंच हुए, परंतु दोनों में से कोई नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छानुसार वरदान मांग ले। राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया तथा उच्चैःश्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्पवृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था और न कोई कष्ट ही। अस्तु एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिवजी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिवजी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। उस समय नारद ने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने नारद की भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशलक्षेम के पश्चात उसने आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो उसका वर्णन कीजिए। तब नारद ने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है।
शिवजी की स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात मैं वहाँ की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी। इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हूँ। जलंधर ने नारद की यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों में कहाँ अधिक सामग्री है। तब नारद ने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक अमूल्य रत्न की कमी है। शिवजी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिवजी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनावे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। नारद जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात जलंधर कामज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो शिवजी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। अस्तु अपने स्वामी जलंधर की आज्ञानुसार राहु शिवजी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गए। उस समय शिवजी ने भौंह का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो। राहु ने उत्तर दिया, कि शिवजी जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णु जी भी हैं, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी, योगी, दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो। तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है। ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदरी स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी भौहों से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डीलडौल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नृसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर इससे मेरी रक्षा कीजिए, यह मुझको खाए ही डालता है। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिवजी के पास जाकर यह विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अस्तु आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग से जला जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो। गण ने शिवजी की आज्ञानुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारे आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा न कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्तिमुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही हैं, अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ चल दिया। जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौटकर नहीं आता। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा, तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिवजी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो।
विष्णु जी के उस आदेशानुसार देवता छिपे छिपे शिव जी के पास पहुँचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिव जी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट न होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपा करके उसको मारे। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र हैं, उनका जलंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया, उससे शिवजी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भलीभांति युद्ध करो। शिवजी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव, जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते जाते हुए दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मारकाट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। जो दैत्य गणों के हाथ से मारे गए, उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने फिर दैत्यों की सेना का वध किया, तो शुक्र जी ने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। इसी प्रकार गणों ने अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने फिर उनको जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय न देख दुखी होकर शिवजी के पास जा सब वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि अब हम दैत्यों से युद्ध न करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिवजी, यह काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिवजी क्रोधित होकर बोले, यह कार्य शुक्र मृत्युंजय मंत्र पाकर कर रहा है। अस्तु, उसी समय शिवजी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थीं। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वह शिवजी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर तथा उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्या द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए और उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। तब शिवजी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। कुछ दैत्य तो खा लिए गए, कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हुए, भाग गए तथा कुछ गिर पड़े। जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभलकर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे।
यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर परिध से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर परिध से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बेल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्याधिपति जलंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, हयमुख, असिलोमा, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने परशु द्वारा असिलोमा का सिर काट डाला। तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। यह देखकर जलंधर ने शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में दो प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कहकर उन्हें बहुत समझाया पर उनकी समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए तथा युद्ध करने की इच्छा की। उस समय जलंधर ने शिवजी से कहा, हे शिवजी, मुझे प्रतीत हुआ कि तुम कुछ बल रखते हो। यह कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच ही में काट डाला। फिर शिवजी ने सुगमता पूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर के रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिवजी को मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी वास्तव बहुत बलवान हैं। मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिवजी मोहित हो जाएं। शिवजी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्यों के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनंददायक में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिवजी ही ने राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिवजी के जो जो मुख्य चिन्ह थे उन सबको धारण कर शुंभ निशुंभ को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरिजा के पास जा पहुंचा। गिरिजा ने भी पहले तो लोकरीति से उसको शिवजी जाना, परंतु जब वे सखियों के बीच में से उठीं और यह जाना कि यह छल से शिवजी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहां से तुरंत अंतर्धान हो गयी। यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरिजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु तुरंत प्रकट हुए। गिरिजा ने उनसे जलंधर का सब वृत्तांत कहा तथा पतिव्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की।
वे बोली, हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है, उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसकी स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। यह सब भी शिवजी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त हैं, उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था। निदान शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़े। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। शिवजी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे दुखी किया। जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए, वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी को सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। गिरिजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुँचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिवजी का ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णु जी को एक उपाय सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुँचे। वृंदा ने उसी रात को यह स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, तथा यह भी देखा था कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए, भैंसे पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाए, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है। जब वह यह स्वप्न देखकर उठी तो उसने सूर्य को उदय होते समय राहुग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे अपशकुनों को देखकर वह एकाएक रोने, पीटने तथा घबराहट से इधर उधर फिरने लगी। वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहाँ फल फूल देखकर संतोष न हुआ। तब उसे 2 भयंकर स्वरूप वाले राक्षस दिखाई दिए, जिनसे डर वो भागी। तब आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ उसकी गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे तपस्वी, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी ने अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी, जिससे वे दोनों राक्षस वहां से भाग गए। यह देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी से इस प्रकार बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति का, जो शिवजी से युद्ध करने के लिए गए हैं, वृत्तांत कहिए। यह सुनकर तपस्वी रूपधारी विष्णु जी ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहां उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर गुप्त हो गए। तदुपरांत एक क्षण भी नहीं बीता कि दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस बार उनके हाथ में जलंधर का शीश एवं धड़ था। उसे उन्होंने योगी के सम्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़ककर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रो कर अपने पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यथित होने लगी और बोली, हे नाथ, मैंने तो आपसे शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी प्रकार वह अनेक बातें कह कह कर रोती रही। फिर तपस्वी से बोली, हे महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं आपके प्रभाव को देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि मेरे पति को जीवित कर देंगे। यह सुनकर मुनिवेशधारी विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, जो मनुष्य शिवजी की क्रोधाग्नि से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसे हम जीवित नहीं कर सकते, परंतु तुम्हारे दोहक को देखकर हम इसको जीवित करेंगे। यह कहकर उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया तथा स्वयं अंतर्धान होकर उस शरीर में प्रवेश कर गए और जलंधर के समान उठकर बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने वृंदा को गले लगाया, परंतु वह यह सब कुछ न समझ सकी और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ सहवास करके अपना धर्म नष्ट कर दिया। जब वह उत्तम रीति से विहार कर चुकी तब विष्णु जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। उसे देखकर वृंदा ने उन्हें पहचान लिया। तब वह अपने कृत्य पर बहुत दुखी हुई। उसे विष्णु जी के ऐसे छल पर बहुत क्रोध आया। वह बोली, हे विष्णु, तुमने वेद के विरुद्ध मेरे धर्म को नष्ट किया है। तुम मुनीश्वरों के समान स्वरूप धारण किए हुए बड़े अधर्मी हो। यह कहकर वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया कि जो राक्षस तुमने मुझे दिखाए थे, दोनों बड़े शक्तिशाली होकर तुम्हारी स्त्री को भगा ले जाएंगे। उस समय तुम दुखी होकर वन वन में फिरोगे और तुम्हें हर प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे तथा जो बंदर तुमने मुझको दिखाए वही तुम्हारे सहायक होंगे। यह कहकर वृंदा बहुत रोई तथा चिता बनाकर अपने पति के साथ सती होने की इच्छा करने लगी।
यद्यपि विष्णु जी ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने पातिव्रत धर्म दृढ़ करके कुछ नहीं माना। तदुपरांत वह शिव गिरिजा का ध्यान धरकर सती हो गई और उसका तेज सबके देखते देखते गिरिजा के शरीर में प्रवेश कर गया। विष्णु जी यह दशा देखकर बारंबार पछताते हुए उसकी सुंदरता के स्मरण में दुखी हुए तथा उसकी चिता की भस्म को अपने शरीर में मलकर उसी स्थान पर वास करने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवता तथा सिद्ध उनके निकट जा पहुँचे और विष्णु जी को बड़े बड़े इतिहास तथा दृष्टांत सुनाकर समझाने लगे कि आप तो स्वयं हर समय धर्म का पालन करने वाले रहे हैं। अब आप यहाँ से चलिए तथा अपने वैकुंठ लोक में विहार कीजिए। जो पाप आपसे दुर्भाग्यवश हुआ है वह सब शिवजी की कृपा से नष्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का दुख मत कीजिए तथा यहाँ से अपने स्थान को चलिए। उन लोगों के इस प्रकार समझाने पर भी विष्णु जी ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया तथा उसी प्रकार शोक में बैठे रहे। शिवजी की माया बड़ी विचित्र है और सब उसी के अधीन रहते हैं। उधर युद्ध क्षेत्र में शिवजी को चेत हुआ, तब देवता उन्हें देखकर बहुत आनंदित हुए। उस समय शिवजी की वीरता एवं पराक्रम को देखकर जलंधर ने यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं शिवरानी को प्राप्त करने में सफल हो सकूं। विचार कर उसने अपनी माया से एक कृत्रिम गिरिजा बनाई तथा उसे अपने रथ में बैठाकर शिवजी के सम्मुख ले आया। शुंभ निशुंभ दोनों भाई उसे मारते जाते थे तथा वह गिरिजा रोती हुई मेरी रक्षा करो आदि कहती थी। उस समय जलंधर ने उच्च स्वर से कहा, हे सदाशिव, तुम अपन स्त्री को देखो। यदि तुम्हें अपनी स्त्री बहुत प्रिय है तो समझ लो कि अब उसको मैं पकड़ लाया हूँ तथा उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहा हूँ। क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुमको सहस्रों धिक्कार है जो तुम अपने को अब भी बड़ा समझते हो। शिवजी जलंधर के यह वचन सुनकर तथा माया की गिरिजा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और मौन साधकर बुद्धि को भूल बैठे। तब शिवजी ने भी लीला करके अपने को ऐसा शोकाकुल प्रदर्शित किया कि जलंधर ने अपने धनुष को कानों तक खींचकर 3 बाण एक शिवजी के सिर में, दूसरा यक्ष में तथा तीसरा उदर में मारे। उस समय शिवजी जलंधर की माया को जान भयंकर रूप धारण कर अग्नि के समान प्रकट हुए। जलंधर ने शिवजी का यह रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो बाणों की वर्षा कर शिवजी को ढक दिया। यह देखकर शिवजी ने क्रोधित हो अपने बाणों द्वारा जलंधर के बाणों को काट डाला। इतने में जलंधर ने एक पर एक बैल को मारा, जिसके कारण बैल धर्म को भूलकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। यद्यपि शिवजी ने उसको बहुत रोका पर वह युद्ध स्थल में न ठहर सका। यह देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो महाभयंकर हो गए। तब उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लिया और उसे जलंधर के ऊपर छोड़ दिया। उस चक्र का तेज 10 दिशाओं फैल गया। संपूर्ण पृथ्वी एवं आकाश उसके तेज से जलने लगे। चक्र ने जाकर जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय बड़ा भारी शब्द हुआ, पृथ्वी थर-थर कांपने लगी तथा पर्वत चलने लगे। जिस समय जलंधर का तेज शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हुआ उस समय चारों ओर से जय जय का नाद हुआ। ओम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम नागासुर अर्थात गज से संहार का वृत्तांत जानेंगे हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था वह कथा जानेंगे जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया। तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण करा देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं उनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा।
देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी, भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुँचे। वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोले, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो मांग लो। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी एवं स्तु कहकर अपने स्थान को लौट आए। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने धर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्यपद का अहंकार हुआ और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुहक पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुर्हक पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है। अतः आप उसका सहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुँचे। वहां गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग्य है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले।
शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, है प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहें और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कृत्तिवासा के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावें, वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करें। गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवंस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृत्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं, उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी ने गजासुर को परमपद प्रदान किया। सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और कृत्तिवासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हुए। शिवजी का यह चरित्र आवागम से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी की अत्यंत प्रिय काशी जी का वर्णन जानेंगे। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक दिन श्री शिव जी, श्री गिरिजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सिद्धजन आदि भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिव जी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुँचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी की जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम सब लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने भी बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब सब लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाग, हम और आप एक स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु सगुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा एवं गणों सहित यहीं निवास करें तथा भरतखंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हो। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहें, आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करें। हे कैलाशपति, तीनों लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके ही अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु, आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहाँ भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञानुसार यही निवास करूँगा। कैलाशपति शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भगवानु विश्वनाथ अंतर्धान हो गए तथा कैलाशपति शिवजी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णांश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास करने लगी। उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहाँ मरता है, उसे श्री शिवजी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं।
वहाँ जब तप, संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब शिवजी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती हैं। शिवजी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था जिनका नाम भैरव था। उन भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि उन्होंने उस मुख से शिवजी की निंदा की थी। उनका मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अस्तु उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुँचे तो उनका हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया था। अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपालमोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हमें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं अपितु शिवजी के ही एक स्वरूप हैं। अस्तु काशी में निवास करने पर शिवाजी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजाजी सहित नंदी पर सवार हो आनंदवन देखने के लिए चले। आनंदवन में पहुंचकर उन्होंने गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहाँ मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, मौलश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ तालकमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि, मुनि, सिद्धजन आदि नदी किनारे बैठकर अपने यम, नियम आदि का स्वच्छंदता पूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद था। उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरिजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गिरिजा से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा आनंदवन भी हमें अत्यंत पसंद है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। यह कहकर शिवजी गिरिजा के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थीं। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु होकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे पर ही जीवित है। अतः यह जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना करकमल रखिए जिससे यह चैतन्य हो। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रथा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाये हुए पंचमुख, त्रिनेत्र, 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में गिरिजाजी सुशोभित हैं, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दे शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उसके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडपाणी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे।
हम तुम्हें संभ्रम तथा उद्धम नामक दो गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिवजी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से दंडपाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक है तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। वीरभद्र ने दंडपाणी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, अर्थात दंडपाणी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंडपाणी की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। अस्तु काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपाणी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। इसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ को सभी देवताओं और शिवजी को काशी त्यागना पड़ा। ओम नमः शिवाय।